गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो इस वीडियो में हम सेल्स बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक और टाइप है सब्सिडरी बुक्स का। हम दो टाइप्स कर चुके हैं, कैश बुक और परचेज बुक, और इस वीडियो में हम थर्ड टाइप देख रहे हैं, जो कि है सेल्स बुक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेल्स बुक में हम कैसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। इसमें तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो है क्रेडिट, सेकंड सेल्स एंड थर्ड गुड्स। ये तीन टर्म्स भी है, ये तीन कंडीशंस भी है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप उस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में नहीं जाएगी। तो पहली एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आपने कुछ बेचा है, सेल किया है, तो वो क्रेडिट में सेल होना चाहिए। कैश में सेल करोगे तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल्स बुक में सिर्फ आप अगर उधार पे सामान बेचते हो तो ही रिकॉर्ड होगा। सेकंड, वो सेल की ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आपने परचेज किया क्रेडिट पे तो वो परचेज बुक पे जाएगा, वो सेल बुक में आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ऑब्वियसली बात है, आप सेल्स बुक बना रहे हो तो सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे। और थर्ड क्या है, गुड्स। आप अगर गुड्स को बेचोगे क्रेडिट पे तभी आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। गुड्स मतलब जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसमें आपका बिजनेस है, तो वही आप सेल करना चाहिए, तभी आप उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। गुड्स के अलावा कुछ और बेचोगे, खरीदोगे, तो वो ऐसी बुक्स में नहीं आती, ना तो वो परचेज बुक में जाती है ना वो सेल्स बुक में जाती है। तो सेल बुक बनाते टाइम भी तीन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, कि वो सेल की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सेकंड, वो क्रेडिट में बेचा हुआ होना चाहिए। और थर्ड, क्या बेचा हुआ होना चाहिए, गुड्स। गुड्स ही बेचा हुआ होना चाहिए, तभी वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम समझ जाएंगे कि कैसी कैसी ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करनी है और फिर कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। तो क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर सेल्स बुक ऑफ ABC लिमिटेड अ क्लॉथ डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको ABC लिमिटेड की सेल्स बुक बनानी है। कुछ दो ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, और क्या डील करता है ABC लिमिटेड, किस में डील करता है, क्लॉथ में, कपड़ों की दुकान है उसकी। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को पहले हमें पढ़ना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है सेल्स बुक में और कौन सी ट्रांजेक्शन हम इग्नोर कर देंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड टू XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट 20 कॉटन शर्ट्स, देन 10 रेयॉन शर्ट्स, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट है, और आपको CGST SGST गिवन है, और आपको फ्रेट भी गिवन है। तो ये सब आपको आइटम्स गिवन है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। तो हमें तीनों कंडीशन देखनी होगी, कौन कौन सी, एक तो सेल होनी चाहिए, दूसरी क्रेडिट में होनी चाहिए, और थर्ड गुड्स होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं क्या सेल की ट्रांजैक्शन है या फिर नहीं है। आपको बोल दिया सोल्ड किया है, तो सेल की ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। देन नेक्स्ट क्या देखना, क्रेडिट में बेचा हुआ होना चाहिए। तो आपको बोला है सोल्ड टू XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचा है, तो फिर ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, तो सेकंड कंडीशन में फुलफिल हो चुकी है। और थर्ड क्या है, गुड्स बेचा हुआ होना चाहिए। हमने क्या बेचा है, 20 कॉटन शर्ट्स बेची है और 10 रेयॉन शर्ट्स बेचा है। ये क्या होते हैं, कपड़े होते हैं, क्लॉथ होते हैं, और ABC लिमिटेड क्लॉथ का ही डीलर है, तो ABC लिमिटेड के लिए क्लॉथ ही गुड्स होए और गुड्स ही बेच रहे, क्लॉथ ही बेच रहे हैं, तो फिर ये गुड्स हो गए हैं। तो इस वाली ट्रांजेक्शन को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज ये तीनों कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई करती है। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड टू PQR लिमिटेड 30 ट्राउजर्स @200 ईच, IGST @12% इज लेवाइड, कैश डिस्काउंट अलाउड 200। अब इस वाली ट्रांजैक्शन में भी हमें तीनों कंडीशन देखनी होगी। फर्स्ट क्या है, सेल की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो इसमें बोल दिए सोल्ड, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड क्या है, क्रेडिट में बेचा हुआ होना चाहिए, तो देखो इसमें लिखा है कैश डिस्काउंट अलाउड 2%। कैश डिस्काउंट हम कब अलाउ करते हैं, जब हमने कैश में बेचा हो तभी तो कैश डिस्काउंट अलाउ होगा। तो ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसमें सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो इस वाली ट्रांजैक्शन को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सेल्स बुक में सिर्फ हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगी, सेकंड ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
तो आपको समझ आया होगा हमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब हम देखते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो उससे पहले फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट में आपके पास जैसे परचेज बुक में फॉर्मेट बनाते हो वैसे ही फॉर्मेट है, बस एक दो चीज़ें चेंज है। डेट तो वही होगी, देन पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा, जिसको आपने बेचा है, मतलब जिसने परचेज किया है उसका नाम आएगा पर्टिकुलर्स में, और आपने क्या क्या बेचा है, कितने का बेचा है, उस पर लेन ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा है, IGST, फिर फ्रेट वगैरह कितना लगा है, वो सब आप इधर लिखते रहोगे और उन्हीं का जो भी अमाउंट आता रहेगा वो आप डिटेल्स कॉलम पे लिखते रहोगे। फिर परचेज बुक में होता था कॉस्ट प्राइस, सेल्स बुक में क्योंकि आप बेच रहे हो आपके लिए कॉस्ट तो है नहीं, आपके लिए सेलिंग प्राइस है वो, तो आप लिख दोगे इधर सेल प्राइस। फिर परचेज बुक में जब भी आप GST लिखते थे वो आप इनपुट GST लिखते थे बिकॉज आपको वो पे करना है, लेकिन सेल्स बुक में आप GST कलेक्ट करते हो तो आपको क्या वर्ड यूज़ करना होता है, आउटपुट GST। तो आप आउटपुट CGST लिखोगे, आउटपुट SGST लिखोगे और आउटपुट IGST लिखोगे। फिर फ्रेट का कॉलम सेम है और टोटल का कॉलम सेम है, तो ये आपके इन टोटल 11 कॉलम्स हो जाते हैं परचेज सेल्स बुक में। तो आई होप आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम डेट कॉलम पे फर्स्ट नंबर डाल देंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे थे ये सोल्ड टू XYZ लिमिटेड, तुमने किसको बेचा, XYZ लिमिटेड को बेचा, तो इधर नाम क्या आएगा, XYZ लिमिटेड, इधर नाम आ गया XYZ लिमिटेड। उसके बाद हमें बताना है कि हमने क्या बेचा, तो हमने 20 कॉटन शर्ट्स बेचे, तो आप लिख दोगे 20 कॉटन शर्ट्स एट द रेट ₹200 ईच, और इसका अमाउंट डिटेल्स कॉलम पे आ जाएगा। तो ये हो गया 20 इंटू 200, ये आ गया हमारे पास डिटेल्स में 4000। देन नेक्स्ट हमने बेचा 10 रेयॉन शर्ट्स एट द रेट 400 ईच, एट द रेट ₹400 ईच, तो इसका भी अमाउंट आ गया 10 इंटू 400 4000। अब टोटल क्या आ गया हमारे पास, ये 8000। इसमें हमें बोले ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है हमने, तो इसमें से हम लेस कर देंगे, ट्रेड लेस कर दोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो अगर हम 8000 का 5% कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ गया ये 400। तो इसमें से आप 8000 में से 400 कर दोगे माइनस, देन आपके पास क्या बचा, 8000 माइनस 400, आपके पास बचा 7600। इसमें आपको बोला है फिर आपको CGST और SGST 6% ऐड करना है, तो अब इधर ऐड कर दोगे CGST एट द रेट 6% और प्लस SGST एट द रेट 6%। तो ये कितना हो गया 7600 का अगर हम 6% कैलकुलेट करते तो आते हैं हमारे पास 456 CGST हो गया और 456 हो गया हमारे पास SGST। तो अगर हम इसमें ऐड कर दें 456 दो बार, हमारे पास आ गया ये 8512 हमारे पास आ गई इसकी अमाउंट। और लास्ट में हमें बोला है फ्रेट भी पे कर रहे हैं, तो फ्रेट हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे इस केस में क्योंकि हम बेच रहे हैं, तो फ्रेट हम ऐड कर देंगे 500 रुपये। तो हमें कितना टोटल मिलेगा, 8512 प्लस 500, तो ये मिल जाएगा हमें 9012, इतना हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। हमने शर्ट्स बेची 20 कॉटन शर्ट्स 200 के, 10 रेयॉन शर्ट्स 400 की, तो टोटल हमारे पास अमाउंट आया 8000 का। उसमें से हमने 5% रेट डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो हमारे पास आगे 7600। उसमें हमने 6% TGST ऐड करना है और 6% SGST ऐड करना है। फिर हमारे पास आ जाएगा 8512, उसमें हम फ्रेट ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 9012। इतने हमें रुपए मिलेंगे, जो हमने गुड्स बेचे हैं उसके बदले हमें इतना पैसा मिलेगा। अभी तो डिटेल्स कॉलम पे हमें सब लिख देते हैं, फिर जितने भी अमाउंट आते जा रहे हैं वो हमें रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखने होगा। तो पहले सेल प्राइस में हमें क्या लिखेंगे, हमने कितने का बेचा, तो 8000 में से 400 हमने ट्रेड डिस्काउंट दिए तो हमने इतने का बेचा 7600 का, तो सेल प्राइस में क्या आ गया 7600। ठीक है, देन आउटपुट
CGST कितना लगा 456 और आउटपुट SGST भी 456, तो CGST में भी आ गया 456 और SGST में भी आ गया 456। IGST में कुछ था नहीं। देन आपको फ्रेट लगा, आपको बल्कि फ्रेट का अमाउंट मिलेगा 500, तो ये हो गया। और टोटल में क्या हो गया 9012, ये हो गया आपके पास टोटल अमाउंट। तो ये बनता है हमारे पास सेल्स बुक। हमने देखा सेल्स बुक में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने परचेज बुक भी सीख लिया, सेल्स बुक भी सीख लिया। आपको दोनों काफ़ी हद तक सेम लगेंगे, तो सेम ही है, बस एक दो चीज़ इसमें चेंज हो जाती है जो कि फॉर्मेट में है, बाकी पूरा सेम है। तो इसके साथ हमारा सेल्स बुक भी ख़त्म होता है। ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, मैंने आपको बताया था, बस ये कैश बुक ही बड़ा टॉपिक था। बाकी जितने भी बुक्स हम पढ़ने वाले हैं वो सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम परचेज रिटर्न बुक देखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक देखेंगे, फिर हमें जर्नल प्रॉपर देखना है बस। फिर उसके साथ हमारा सब्सिडियरी बुक्स का चैप्टर ओवर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।